हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ ताहिर मंसूरी एंड यू आर वाचिंग नॉलेज नेवर डाइज। दोस्तों, एक न्यूज़ 2 दिन से बहुत ज़्यादा चर्चे में चल रही है, जो कि 15 दिसंबर 2021 2 दिन पहले यूनियन कैबिनेट में एक प्रस्ताव को पास किया गया है, जिसमें महिलाओं की जो शादी करने की एज थी उसको 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया है। इसकी क्या वजह थी और इस पर क्या क्रिटिसिज्म देखने को मिला है, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल नॉलेज नेवर डाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लॉ से रिलेटेड नॉलेजेस एंड वीडियोस इस चैनल पर डालते रहते हैं। दोस्तों, नीति आयोग ने एक रिकमेंडेशन दी थी 18 साल से 21 साल उम्र बढ़ाने की। जो महिलाएं शादी की जाती है महिलाओं की, उसको बढ़ाने की बात की थी। इसके अलावा जो बातें की गई थी वो की गई थी सेक्रेटरीज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी मिशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस वर ऑल्सो पार्ट ऑफ द टास्क फोर्स। असल में ये सब मंजर देखने को मिला था तब जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल 2020 को 15 अगस्त को कंट्री को एड्रेस करते हुए ये कहा था कि जो डॉटर्स हैं, जो बेटियां हैं, उनको मल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए ये पता लगाया जाए कि कौन सी एज सबसे सही है महिलाओं की शादी करने के लिए। हालिया में तो 18 है। अब होगा ये कि ये जो प्रस्ताव पास किया गया है इसकी वजह से बहुत सारे अमेंडमेंट हमको देखने को मिलेंगे। जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट था, उसको भी चेंज कर दिया जाएगा, उसमें भी 18 ईयर्स की एज दी गई है। स्पेशल मैरिज एक्ट है, इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट है जिसमें 18 ईयर्स ऑफ एज महिलाओं की शादी के लिए बताई गई है। इन सबको अमेंड करके इसकी एज जो कर दी जाएगी वो कर दी जाएगी 21 ईयर्स एज। इसको लाने की वजह क्या है? इसको लाने की वजहों में एक सबसे बड़ी वजह बताया जा रही है कि एक्सेस दिया जाएगा एजुकेशन में, सबसे बड़ी वजह ये है। और इसके अलावा जो ये फैक्ट्स बताए गए थे इनके द्वारा ये जो नीति आयोग है और जो टास्क फोर्स थी इनके द्वारा बताया गया है कि जल्दी शादी कर देने की वजह से जो है न्यूट्रिशन लेवल ये बहुत उस पर बहुत इम्पैक्ट होता है, बच्चे पर भी इम्पैक्ट होता है और जो माँ है उस पर भी बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा टास्क फोर्स ने यह बताया है कि सही जो एज है महिलाओं की वो 21 साल की एज सबसे सही होगी बच्चे को जन्म देने के लिए। इससे जो कम की है उसमें हमको बहुत सारे नुकसानात देखने को मिलेंगे। ये बात टास्क फोर्स ने अपनी अपनी रखी है। इसके अलावा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS ने जो रिपोर्ट दी थी 2015 से 16 में बताया गया था कि चाइल्ड मैरिज जो है वो 27% कम हुई है और 2019 से 20 में ये बताया गया है कि ये 23% हो गई है। यानी एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि इस रेट को और ज़्यादा डाउन किया जाए, इसको और कम किया जाए। इसके लिए ये प्रस्ताव पास किया गया है। अच्छा, इसके रीजंस क्या कहते हैं? इसके रीजंस में सबसे पहले ये था कि टू प्रिवेंट अर्ली एज ऑफ प्रेगनेंसीज, बहुत ज़्यादा कम उम्र में ही मतलब जो प्रेगनेंसीज हो जाती है उसको रोकने में ये काम करेगा। इसके अलावा इट इम्पैक्ट्स ऑन न्यूट्रिशनल लेवल को भी पे भी असर करेगा, ये किसकी, माँ की और बच्चे की, दोनों की, एंड देयर ओवरऑल हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग। अब जल्दी जब प्रेगनेंसीज के रिजल्ट सामने को देखने को मिलते हैं तो इससे ये होगा, ये कानून लाने के बाद में, कि मेंटल वेलबींग मतलब मेंटली जो है फिट रहेंगी महिलाएं, क्योंकि बहुत कम उम्र में करने की वजह से मेंटली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा टू प्रमोट एजुकेशन, इंक्रीजिंग एक्सेस टू स्कूल एंड कॉलेज फॉर गर्ल्स, ये भी मैंने बात कही है कि एक्सेस दिया जाएगा एजुकेशन के फैक्टर्स में, इंक्रीमेंट होगा स्कूल में एंड कॉलेजेस में फॉर गर्ल्स के लिए। और इसके बाद फॉर जेंडर न्यूट्रलिटी, जेंडर न्यूट्रलिटी को भी यहाँ पर मेंटेन करने के लिए 18 साल की उम्र से बढ़ाकर इसको 21 साल की उम्र कर दी गई है। What have critics said about raising the age of marriage? इस एज को 18 से 21 कर देने की वजह से क्या कोई क्रिटिसिज्म देखने को मिली है? तो जी हाँ, देखने को मिली है, क्योंकि इससे होगा ये क्रिटिसिज्म करने वालों का एक जो सेक्ट है वो ये कह रहा है कि इससे ये होगा ये कि लेजिस्लेशन वुड पुश अ लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इनटू इलीगल मैरिजेस। ये 18 से जो 21 को बढ़ा दिया जाएगा, इससे बहुत सारी इलीगल मैरिजेस को देखने को मिलेगी हमें। इसके अलावा जो डिक्रीज़ हुई है चाइल्ड मैरिज, जो डिक्रीज़ हुई है, ये जो रेशो डाउन हुआ है, ये इस कानून की वजह से नहीं डाउन हुआ है, ये हुआ है एजुकेशन की वजह से। एजुकेशन को जब हमने बढ़ोतरी दी है गर्ल्स में, इसकी वजह से ये चाइल्ड जो मैरिज है ये इसका डिक्रीज़ हुई है, ये इनका कहना है।
और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ दिस न्यू लॉ विल इम्पैक्ट नेगेटिवली। एक मार्जिनलाइज जो कम्युनिटी है उस पर ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा ये कानून। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पर ये कानून ऐसा असर करेगा कि वो कानून ब्रेकर हो जाएंगे, वो कानून को तोड़ने वाले हो जाएंगे। ये क्रिटिसिज्म के ग्रुप का ये कहना है।